हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का नया पार्ट। तो इसमें हम आज नए क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण थे। ठीक है, तो हमें बताना है कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना की गई थी उसका कारण क्या था। ठीक है, तो नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के की युद्धों में ध्वस्त अर्थव्यवस्था की बर्बादी के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया। देखिए, यूरोपीय देश जो थे वो पहले विश्व युद्ध में साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध में भी शामिल थे, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इसीलिए यूरोपीय संघों ने इकट्ठा होकर के एक संघ बनाया ताकि इनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से व्यवस्थित किया जा सके और विकास की ओर ले जाया जा सके। नंबर 2 है, यूरोपीय देशों को एक मंच प्रदान करने के लिए। ठीक है, यूरोपीय देशों को अपनी कोई बात कहनी हो तो उसके लिए एक स्थान है, एक मंच है ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नंबर 3 है, यूरोपीय संघ ने यूरोप के कई आर्थिक और राजनीतिक मामलों को सुलझाया है। देखिए, जब इन्हें एक मंच मिल गया अपनी बात कहने का कि हमारी समस्याएं यहाँ पे कहीं जाएंगी, तो उनका समाधान भी वहीं पर ही निकाला जाने लगा और इस तरह से कई राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाया गया। नंबर 4 है, यूरोपीय संघ अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। देखिए, यूरोपीय संघ की जो स्थापना का जो बेस था, नींव जो था, वो था मार्शल पॉलिसी जो थी। ठीक है, जिसका निर्माण किया गया था पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इसका निर्माण तो वैसे 1992 में हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इसकी नींव रखी गई वो धीरे 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 मार्शल लॉ जो था, मार्शल नीति जो बनाई गई थी, उसके कारण इसका निर्माण विकास की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप धारण क्यों कर लिया। देखिए, जो ये यूरोपीय संघ बनाया गया था वो बनाया गया था आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यूरोपीय देशों की, लेकिन ये आर्थिक स्थिति को सुधारते सुधारते एक राजनीतिक संगठन भी बन गया। तो इसने ऐसा रूप क्यों धारण कर लिया, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, प्रारंभ में यूरोपीय संघ का रूप आर्थिक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बदल कर इसे राजनीतिक रूप धारण कर लिया, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। यूरोपीय संघ ने अपने दायरे में विस्तार किया। देखो, दायरा कितना था, केवल आर्थिक विकास करने का, लेकिन इसने विस्तार किया। विस्तार किया मतलब एक्सपेंड किया अपने आप को, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को भी ये सुधारने लग गया। इसे यूरोपीय संघ के नए सदस्य जो भूतपूर्व सोवियत खेमे में थे शामिल हुए। तो इससे क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप के सदस्य थे वो भी अब क्या हो गए, यूरोपीय संघ में शामिल होना शुरू हो गए। नंबर 2 है, यूरोपीय संघ का न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये एक संगठन है, किसी एक देश का नहीं है, बहुत सारे देशों ने इसको मिलकर के बनाया है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए करेंसी भी एक ही कर दी, जिसको हम बोलते हैं यूरो। इनका राष्ट्रगान एक है, झंडा एक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव को भी बढ़ाया है। नंबर 3 है, यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी और सेना उपयोग करने की जगह कूटनीति और आर्थिक निवेश मामलों को चीन के साथ मिलकर सुलझाया। देखिए, जहाँ पर इन्हें लगता है कि भाई मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, कहीं से धमकी मिल रही है, सेना का उपयोग हो रहा है, तो उन मामलों में इन्होंने किसी को जोर जबरदस्ती ना करके उसके साथ में सहयोगात्मक बातचीत के द्वारा उन मामलों को सुलझाया है, जिसमें से चीन के साथ जो मामला है आर्थिक निवेश का, ठीक है, वो भी इन्होंने उसको सॉल्व आउट किया है। नंबर 4 है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। तो देखिए, पहले नंबर पे तो आपका अमेरिका आता ही है, दूसरे नंबर पर जो अंतरिक्ष में जो भी संचार और प्रौद्योगिकी है, वो उस मामले में यूरोपीय संघ सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोपीय देशों में यूरोपीय संघ को लेकर किन किन मुद्दों पर मतभेद है। देखो, इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया जो कि काफी प्रोग्रेस भी कर रहा है, ठीक है, विकास भी कर रहा है। आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था, पर राजनीतिक, सैनिक मामलों, कूटनीतिक मामलों में भी ये आगे बढ़ रहा है, इसने अपने आप को एक्सपेंड किया। लेकिन फिर भी इन सभी देशों में कहीं ना कुछ मतभेद हैं, ठीक है। तो मतभेद क्या है वो देखते हैं। यूरोपीय देशों की विदेश और रक्षा नीतियां एक दूसरे के खिलाफ है। देखिए, इसमें क्या है, हो सकता है कोई देश किसी देश का दुश्मन हो, और हो सकता है उसी ग्रुप का कोई देश उसी देश का दोस्त हो। तो उन दोनों की देश नीति जो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। इसीलिए इनमें थोड़ा टकराव भी देखने को मिलता है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने पर भी मतभेद है। इन्होंने क्या किया है कि करेंसी सभी के लिए एक ही बना दी है, लेकिन कुछ देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो यूरो को अपनी करेंसी बनाए। नंबर 3 है, इराक पर अमेरिकी हमले का ब्रिटेन ने समर्थन किया, जबकि जर्मनी व फ्रांस इस हमले के विरुद्ध थे। देखिए, अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, ठीक है, काफी सारे देशों को साथ में लेकर के, जिसमें ब्रिटेन इसके साथ था, लेकिन जर्मनी व फ्रांस इसके अगेंस्ट थे। लेकिन ये तीनों के तीनों देश जो है वो यूरोपीय संघ के सदस्य है। तो अब इसमें क्या होगा, इन देशों में मनमुटाव आ जाएगा, जो कि देखने में भी मिला। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साक्षी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया। तो देखिए, मास्ट्रिक्ट संधि क्या है, जिसके द्वारा जो है ये यूरोपीय संघ को बनाया गया। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने इस जो भी संधि थी, इनमें जो जो शर्तें रखी गई थी उसको मानने से मना कर दिया। साथ ही साथ यूरोपीय मुद्रा यूरो को भी मानने से इन्होंने मना कर दिया, या इसका विरोध वो करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आसियान के कोई 4 मुख्य उद्देश्य लिखिए। देखिए, आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। तो उसको बनाने के उद्देश्य क्या थे। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 1967 में आसियान के स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो उद्देश्य बताए। नंबर 1 उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया जा सके। तो क्या करना है, आर्थिक विकास भी करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करना है, इसीलिए आसियान की स्थापना की गई। क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। देखिए, जो भी आसपास के देश हैं उनमें हमेशा शांति बनी रहे, जो भी मनमुटाव हैं, कलह है, लड़ाई वाली स्थितियां हैं, उनको बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, ताकि शांति जो है वो बनी रहे। आसियान एशियाई देशों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में राजनीतिक मंच प्रदान करता है। तो आसियान क्या करता है, एशिया के उस क्षेत्र के जितने भी देश हैं उनको अपनी बात कहने का एक मंच प्रदान करता है, जो बातें किससे रिलेटेड होती हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स से, ठीक है। एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में सहयोग तथा तालमेल मेल मिलाप बनाए रखने के लिए आसियान की स्थापना की गई। तो आसियान की स्थापना की क्यों की गई है, एशिया और तीसरी दुनिया कौन सी है, तीसरी दुनिया के देश वो देश कहलाते हैं जो 1945 के बाद आज़ाद हुए हैं। इनमें से मोस्टली एशिया और अफ्रीका में आते हैं। तो एशिया के देश तो ये खुद ही हो गया, दूसरा फिर कौन से देश, अफ्रीकी देश। तो एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच में मेल मिलाप के लिए भी इसकी स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसियान की किन्हीं 4 विशेषताओं को उजागर कीजिए। इसकी जो विशेषताएं जो हैं, उपलब्धियां जो हैं वो क्या है। तो आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव की अपेक्षा सहमति के आधार पर सुलझाता है। तो देखिए, इसकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि यदि कहीं पे विवाद है तो इन विवादों का सुलझाना है वो बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, ना कि सेना को इस्तेमाल करके, लड़ाई झगड़ा करके उसको सुलझाया जाए। नेक्स्ट है, आसियान एशिया का ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एशिया को चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। देखिए, आसियान एक कैसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मामलों में
एशिया की तरफ से विश्व में, ठीक है, एशिया को एक स्थान देता है, एक मंच प्रदान करता है ताकि वो अपनी राजनीति से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, बातें हैं, विचार हैं, उनको अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।